एक और जहाँ कर्म का नियम बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी भेदभाव के, विदाउट एनी फेवर, सबके लिए समान रूप से चलता है। कोई भी हो प्राणी, चाहे कीट हो चाहे वो देव हो, जो इस संसार में आए हुए हैं, उनके लिए कोई भेदभाव नहीं है, कोई पक्षपात नहीं है। वहाँ ये भी नहीं चलता है कि भाई ये बड़ी पोस्ट वाला है, बड़े पद वाला है, मान सम्मान वाला है, तो इसके कर्मों में, जो अशुभ कर्म में थोड़ा सा इसको ढील दे दी जाए, वहाँ नहीं है। या ये असहाय है, निर्धन है, इसको जो इसके कर्म में उठा करके इसको अशुभ कर्म में इसको दे दी जाए, यानी कि इसको ज़्यादा कष्ट दे दिया जाए, ये भी भेदभाव या पक्षपात वहाँ नहीं है। ये तो जो संसार के लोग हैं ना, ये जैसे जो सुप्रीम कोर्ट हैं या हाई कोर्ट्स हैं, या सभी देशों में एक भेदभाव चलता है कि हाई पोस्ट वाला है, यहाँ इसके लिए थोड़ा सा ढील देनी चाहिए। निर्धन है, असहाय है, तो इसके लिए कोई ना कोई वकील है, न कोई कुछ सहायता है, वो बेचारा परेशान रहता है। यहाँ की जो न्याय प्रणाली है, उसमें तो भेदभाव हो सकता है, पक्षपात हो सकता है, होता भी है, लेकिन ईश्वर के विधान में कोई पक्षपात नहीं है। और दूसरी ओर जो धर्मनिष्ठ हैं, धर्मनिष्ठ कौन? कि जो आत्मज्ञान की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, वो अर्थात जो चित्त शुद्धि में लगे हैं, जो भवसागर रूपी ये दलदल से पार होना चाहते हैं, जो भवसागर के झंझावातों से, ये कटीली झाड़ियों से निकलना चाहते हैं, उनके जीवन में हो सकता है कि अधिक दुख आए, और ये संभव भी है, ये होता भी है। लेकिन भक्त भी यही चाहता है कि मैं आने वाले जन्मों को न भोगूं, मुझे वर्तमान जन्म में ही उस परम पद की प्राप्ति हो जाए, जिससे कि मैं परमानंद की प्राप्ति है, परम शांति की प्राप्ति है, उसमें डूबे रहूं, अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाऊं। जब उसके जीवन में घोर कष्ट आते हैं, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, तो व्यावहारिक दृष्टिकोण से, तो व्यावहारिक रूप से, क्योंकि शरीर के दृष्टिकोण से तो अन्य के भांति में उसको भी कष्ट होगा ही होगा, लेकिन वो उन कष्टों को कष्ट नहीं मानता है, दुख नहीं मानता है। उन दुखों को, कष्टों को वो एक प्रकार से ईश्वर का महान वरदान मान लेता है, महती कृपा मानता है कि भगवान ने मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा की है कि मेरे जो अंतःकरण की सफाई हो रही है, नित्य सफाई हो रही है। इससे क्या होता है कि उसे कष्टों को सहन करने की अपार शक्ति भी प्राप्त हो जाती है। तन में मन शुभ संकल्प मस्तु, कि मेरा जो मन है शुभ संकल्पों वाला हो, और उसे घोर पीड़ा से, यानी कि भक्त को घोर पीड़ा से तो निकलना ही पड़ता है। सोने की जो खान से जब सोने का अयस्क निकालते हैं और निकालते हैं वहाँ से उसका, तो उसको बड़ी बड़ी भट्टियों में हाई टेम्परेचर पर उसको निकलना होता है, तब जाकर के जो खरा सोना हमें मिलता है। और दूसरी ओर अगर राजस्थान में अगर आप जाते हैं तो बड़ी बड़ी वहाँ पर संगमरमर के पत्थर हैं, चट्टान के जैसे हैं, उनको काटा जाता है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे पड़े रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो पत्थर को क्रेन से उठा करके, जब जो कारीगर है, उसका जो एक्सपर्ट है, जब उसके ऊपर अपने बिजली के औजारों को चलाता है ना, छेनी इत्यादि है, कटर इत्यादि है, जो है तो इत्यादि है, तो उस पत्थर को बहुत कष्ट तो होता है। अपने मन को उस पत्थर पर ले जाने का प्रयत्न करें, लेकिन जैसे जैसे उसमें से मूर्ति उभर के आती है, तो उसके जो दुख हैं, दुख झेलते हुए भी वो प्रसन्न मुद्रा में आ जाता है, जैसे कि उसके भीतर एक अपार संकल्प शक्ति, भगवान की महती कृपा बरस रही है। और जब धीरे धीरे वही पत्थर जब एक भगवान की मूर्ति का रूप ले लेता है और वो किसी मंदिर में प्रतिष्ठित हो जाता है, तो फिर क्या होता है, लाखों लोग आते हैं,
शीश झुकाते हैं, वंदन करते हैं, अर्चन करते हैं, प्रशंसा करते हैं उस मूर्ति की, उसके माध्यम से ईश्वर का अनुभव करते हैं। और साथ में जो दुख हैं इनका आना आवश्यक भी है। जीवन में जब तक दुख नहीं आएंगे तब तक व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग की ओर या जो जीवन का मुख्य लक्ष्य है उस ओर नहीं बढ़ पाता है। वो नहीं तो फिर इसी संसार में खाओ और पियो और मौज करो के ही फॉर्मूले को पकड़ते हुए इसी का जप करते रहता है। कहा गया है ना कि पेन इज एन आई ओपनर। जो दुख है वो आँख उघाड़ने वाला है। आँख भी दो तरीके से उघड़ती है। एक तो सामान्य जन की आँख उघड़ती है, किसी व्यक्ति के ऊपर उसका विश्वास है, उसने अंत में अगर माना धोखा दे दिया तो फिर कहता है कि मेरी आँखें खुल गई हैं। लेकिन दूसरी ओर जो भक्त है उसकी आँखें किस ओर खुलती हैं? उसकी आँखें खुलती हैं ईश्वर की ओर। अभी तक वो भी सोया हुआ था, नींद में ऊँघ रहा था। अब वो धीरे धीरे जो उसकी आँखें खुलती हैं तो सामने उसका वही जो हृदयेश्वर है, ईश्वर है, वो सामने उसको दिखता है।